हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाने पर परमाणु त्रिज्या में कितना संकुचन होता है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर मुख्य अवधारणा में बात करते हैं। तो जब हम सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं बच्चों, तो 15 पिकोमीटर के लगभग हमारे पास यहाँ पर संकुचन होता है और परमाणु त्रिज्या में अंतर आता है। तो बच्चों हम बात करें सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाने पर परमाणु त्रिज्या में 15 पिकोमीटर लगभग 15 पिकोमीटर तक संकुचन होता है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें ऐसा क्यों होता है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे बच्चों हम सीरियम से हम ल्यूटेशियम की तरफ जाते हैं बच्चों, तो 4f कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। 4f इलेक्ट्रॉन बढ़ता है बच्चों। 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। अब बच्चों 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो यहाँ पर दो प्रभाव हो सकते हैं। पहला, उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तथा बच्चों इसका पास होता है दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। तो बच्चों प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसे हम Z इफेक्टिव बोलते हैं, ये बढ़ता है, यानी आकर्षण बढ़ता है। और आकर्षण बढ़ने के कारण बच्चों आकर्षण बढ़ेगा तो आकार भी कम होगा, परमाणु आकार क्या होगा, कम होगा। अब बच्चों यहाँ पर दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, तो परिरक्षण प्रभाव बच्चों क्या होता है, सिग्मा। अभी सिग्मा कम है, सिग्मा इतना प्रबल नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर होगा, तो थोड़ा बहुत तो परिरक्षित करके रखेगा वो नाभिक को, थोड़ा परिरक्षित करके रखेगा। किसको बच्चों, नाभिक को। तो ये बाहर वाले ये परिरक्षण प्रभाव क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक होता है, नाभिक, यहाँ पर नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर आकर्षण है उसको बताता है। अगर बच्चों यहाँ पर इसका परिरक्षण ज्यादा होगा तो इसके साथ इसका आकर्षण कम होगा और साइज बढ़ने लगेगा। परंतु यहाँ पर दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है तो इस इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होगा, तो यहाँ पर दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होगा तो बच्चों यहाँ पर इसका आकर्षण ज्यादा होगा, तो बच्चों इसका साइज कम होगा, आकार कम होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये तो परिरक्षण प्रभाव की बात हुई। अब लगातार बच्चों यहाँ पर सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाने में लगातार बच्चों एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, बच्चों लगातार एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे संकुचित होते हैं बच्चों। यहाँ पर हर एक तत्व के आगे आते हुए धीरे धीरे संकुचित होता जाता है और संकुचित होकर बच्चों कितना, लगभग 15 पिकोमीटर तक संकुचित हो जाता है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाने पर परमाणु त्रिज्या में कितना संकुचन होता है, तो बच्चों कितना में क्या आएगा, 15 पिकोमीटर तक का संकुचन हो जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर समझा कि कितना यहाँ पर संकुचन होगा, 15 पिकोमीटर तक। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।